अति आधुनिक भागती दौड़ती जिंदगी में हर व्यक्ति जल्दी में रहता है। हर कोई चाहता है कि उसका काम जल्दी समाप्त हो जाए और फिर काम के प्रयास या कोशिश करने के बाद कहता है, ओह, मैंने बहुत कोशिश कर ली है, अब मुझे मेरी कोशिश का इनाम मिलना चाहिए। असल में ऐसा इसलिए होता है कि ऐसे व्यक्ति में आगे बढ़ने या प्रगति का आनंद नहीं है और ऐसा व्यक्ति इस विचार से बैठ जाता है कि उसने अपना लक्ष्य पा लिया और अपने द्वारा किए काम का उपभोग मात्र करता है। ऐसा व्यक्ति तुरंत बूढ़ा हो जाता है और उसका विकास रुक जाता है। किसी भी व्यक्ति की लंबी उम्र उसे बूढ़ा नहीं बनाती, बल्कि व्यक्ति तब बूढ़ा होता है जब वह प्रगति करना बंद कर देता है। ज्यों ही व्यक्ति ये महसूस करने लगता है कि उसने जो करना था वह कर चुका, ज्यों ही व्यक्ति ये सोचने लगता है कि उसने जो जानना था वह जान चुका, जैसे ही व्यक्ति बैठकर अपने किए काम के परिणाम को मात्र भोगना चाहता है और उसके मन में यह भाव रहे कि उसने जीवन में पर्याप्त काम कर चुका है, तो ऐसा व्यक्ति तुरंत बूढ़ा हो जाता है और उसका तन मन नष्ट होना शुरू हो जाता है। बुढ़ापा बड़ी उम्र हो जाने से नहीं, बल्कि विकास और प्रगति करते रहने की अक्षमता या नकारने से आती है। अगर हम आज अपने चारों तरफ देखें तो हमें 20 वर्ष के बूढ़े और 97 वर्ष के जवान देखने को मिल जाएंगे। ताजा उदाहरण है MDH मसाला कंपनी के संस्थापक महाशय धर्मपाल गुलाटी जी, जो 97 साल तक पूरे उत्साह ऊर्जा से काम करते रहे। और इसके विपरीत हमें अपने चारों तरफ 20 साल के कई बूढ़े ताश खेलते, सिगरेट फूंकते और आवारागर्दी करते हुए परिवार, समाज और देश की व्यवस्था को गाली देते नजर आ जाएंगे। जैसे ही कोई व्यक्ति अपने जीवन में एक जगह स्थिर हो जाने और अपने पिछले प्रयासों के लाभों को फसल काटने की इच्छा करता है, ज्यों ही व्यक्ति ये सोचने लगता है कि उसे जो करना था कर चुका, जो पाना था पा चुका और आगे बढ़ना बंद कर देता है, उसका पिछड़ जाना और बूढ़ा होना निश्चित है। 20 साल के व्यक्ति का बुढ़ापा 97 साल के व्यक्ति का बुढ़ापा से कहीं अधिक खतरनाक है, क्योंकि 20 साल का बूढ़ा आगे बढ़ना, प्रगति करना, अपने आप को बेहतर बनाना और विकास करना और खुद को बदलना बंद कर देता है। तब वह अपने साथ अपने परिवार, समाज, देश को भी विघटित और नष्ट करने लगता है। और 20 साल के ऐसे बूढ़ों की जिंदगी खुद रोग बन चुकी होती है और उनकी उत्पादक गतिविधियां शून्य हो चुकी होती है। ऐसे व्यक्ति खुद परिवार, समाज और देश के लिए एक भयंकर बीमारी साबित हो सकते हैं। अधिकतर लोग अपने भविष्य के बारे में अनिश्चित रहते हैं, क्योंकि वे उम्र बढ़ने के साथ मानसिक और शारीरिक हाश की उम्मीद करते हैं। वे जैसा सोचते और महसूस करते हैं वैसा ही हो जाता है। व्यक्ति बूढ़ा तब होता है जब वह जीवन में दिलचस्पी खो देता है, सपने देखना छोड़ देता है और नई ऊंचाई की भूख नहीं होती है और जीतने के लिए नए संचार की खोज नहीं करता है। वहीं एक ऐसा वर्ग भी है जो युवा बने रहने के पागलपन भरे अभियान में समय बर्बाद करते हैं। वे फैशनेबल दवा लेते हैं और फैशनेबल डाइटिंग करते हैं और अपने धन को सतही एक्सरसाइज मशीनों पर बर्बाद करते हैं, जिनका गुणगान टीवी और अखबारों में किया जाता है। ज्यादा पैसे वाले लोग स्पा ट्रीटमेंट लेते हैं, लिपोसक्शन और कॉस्मेटिक सर्जरी करवाते हैं, परंतु हकीकत यह है कि डाइटिंग, मल्टीविटामिन्स और बाकी सभी तरह के सहारे इन लोगों को युवा या जवान नहीं रखेंगे, बल्कि इन्हें एहसास होना चाहिए कि वे अपनी सोच के अनुरूप ही युवा या बूढ़े होंगे। अवचेतन मन विचारों के अनुरूप बनता है। अगर विचार लगातार सौंदर्य, महानता और अच्छाई पर केंद्रित है तो व्यक्ति हर रूप में युवा बना रहेगा, भले ही उसकी उम्र कितनी ही क्यों ना हो जाए। समाज में ऐसे युवा हैं जो वृद्ध हैं और ऐसे वृद्ध हैं जो युवा हैं। यदि व्यक्ति अपने भीतर प्रगति और रूपांतर की आग को जलाए रखता हो, यदि व्यक्ति सब कुछ पीछे छोड़ने के लिए तैयार हो ताकि वह चौकस कदमों से आगे बढ़ सके, यदि व्यक्ति नई प्रगति, नई उन्नति, नए रूपांतर के लिए सदैव तैयार रहे, तब वो सर्वदा युवा है। इसके विपरीत यदि व्यक्ति जो कर चुका है उसी से संतुष्ट होकर बैठ जाए और उसे लगता है कि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच चुका है और केवल अपने किए के फल का उपभोग करे, तब समझ लेना चाहिए कि वह व्यक्ति
का शरीर आधे से अधिक कब्र में है और जो जर्जरता और सच्ची मौत है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में केवल वे वर्ष उसे बूढ़ा बनाते हैं जो बेकार या व्यर्थ में बिताए जाते हैं। व्यर्थ बिताया गया वर्ष वह है जिसमें कोई प्रगति नहीं की गई, चेतना में कोई विकास साधित नहीं हुआ, पूर्णता या परफेक्शन की तरफ कोई अगला कदम नहीं उठाया गया। अगर जीवन को अपने उच्चतर और विशालतर किसी कार्य को पूरा करने के लिए समर्पित किया जाए तो बीतते वर्षों का भार महसूस नहीं होगा। जीवन भर सदैव युवा या जवान बने रहने के लिए व्यक्ति को सदैव केवल बौद्धिक रूप से ही नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी सीखते रहना चाहिए। चरित्र की दृष्टि से प्रगति करना चाहिए, अपने गुणों का पोषण करना चाहिए और अपने दोषों को दुरुस्त करना चाहिए। हर चीज को अज्ञानता और असक्षमता से खुद को मुक्त करने का अवसर बनाते रहना चाहिए। शाश्वत यौवन का रहस्य हर क्षण एक नवीन जीवन में नया जन्म ले सकने में छिपा है। युवा होने का अर्थ है भविष्य में जीना। युवा होने का अर्थ है हमें जो होना चाहिए वह होने के लिए सदैव वह त्यागने के लिए तैयार रहना जो कि हम हैं। युवा होने का अर्थ है कभी किसी चीज को असंभव न मान बैठना। यौवन और व्यक्ति की अल्पायु पर निर्भर नहीं करता बल्कि बढ़ने और प्रगति करने की क्षमता पर निर्भर करता है। बढ़ने का तात्पर्य है अपनी क्षमताओं को बढ़ाना, अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाना। प्रगति का अर्थ है कि व्यक्ति के पास पहले से जितनी क्षमताएं हैं उनको निरंतर और अधिक परिपूर्ण बनाना और व्यक्ति को प्रगति की असीम संभावना के बारे में निश्चयी होना चाहिए। प्रगति ही यौवन है। सो वर्ष की आयु में भी व्यक्ति युवा हो सकता है, लेकिन यह बात आलसी और बहानेबाज लोगों के लिए नहीं है। यह उन लोगों के लिए है जो प्रगति करना पसंद करते हैं, उनके लिए नहीं जो आकर कहते हैं उफ मैं अपने जीवन में बहुत मेहनत कर चुका हूं। समाज में कितने ऐसे व्यक्ति मिलते रहते होंगे जो इसलिए शांतिवादी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें संघर्ष करने से भय लगता है, जो आराम को हासिल करने के पहले ही उसके लिए ललायित रहते हैं। जब वह 40-50 वर्ष के हो जाएं तो बैठ सके और बाद में पेंशन का उपभोग कर सके। बैठ जाना, रास्ते में रुक जाना, आगे न बढ़ना, सो जाना, मात्र उपभोग करना ही बूढ़ा होने की निशानी है। और समय से पहले कब्र में लेट जाना या सीधे अर्थों में कहें तो जीवन के सही प्रयोजन को जीना बंद कर देना, बैठ जाना और वास्तविक बुढ़ापे को ओढ़ लेता है। जिस पल मनुष्य आगे बढ़ना बंद कर देता है वह पीछे गिर जाता है। जिस पल मनुष्य संतुष्ट हो जाता है और आगे अभिप्सा या एस्पिरेशन नहीं करता वह मरना शुरू हो जाता है। जीवन है गति, जीवन है प्रयास, जीवन है आगे की ओर बढ़ना, पर्वत पर चढ़ना, नई खोज की ओर बढ़ना। आराम की इच्छा से अधिक खतरनाक कुछ नहीं है। व्यक्ति बूढ़ा तब होता है जब वह जीवन में दिलचस्पी खो देता है, सपने देखना छोड़ देता है, नई सच्चाई और जीतने की भूख नहीं रहती। वहीं दूसरी तरफ जो तनिक सी प्रगति से संतुष्ट हो जाते हैं और अपनी कल्पना या कामनाओं में इसे एक महान उपलब्धि मान लेते हैं जिससे बीच रास्ते में अपने ठहराव या रुक जाने को सही ठहरा सके। सामान्य जीवन में यह बहुत अधिक होता है, बल्कि यह मध्यम वर्गीय आदर्श है जिसने मानव जाति को निर्जीव कर डाला है। और वह आदर्श है जवानी में काम करो, धन सम्मान पद का संचय करो, दूरदर्शी बनो, कुछ बचाओ, पूंजी जमा करो, पदाधिकारी बनो, ताकि बाद में व्यक्ति का मस्तिष्क नए विचारों और रुचियों के लिए खुला होता है। जब तक व्यक्ति पर्दा उठाकर धूप को अपने भीतर आने देता है तब वह युवा स्फूर्तिवान रहता है। हर व्यक्ति को अपने बाहर की किसी महत्वपूर्ण चीज में दिलचस्पी लेने के असंख्य तरीके हैं। नए रचनात्मक विचारों के प्रति उत्साही बने, आध्यात्मिक प्रगति करें और सीखते तथा विकास करते रहे। इस तरह व्यक्ति दिल से युवा बना रहता है। क्योंकि व्यक्ति नई सच्चाइयों का भूखा हो तभी उसका शरीर उसकी सोच को हर समय आईना दिखाता रहेगा। मैं थक गया या मैं बूढ़ा हूं, यह कहने के बजाय कहें मैं ईश्वरीय जीवन के विधान में समझदार हूं। टीवी अखबार को अपने सामने बुढ़ापे की तस्वीर रखने की इजाजत न दें। मौत की नहीं, जीवन की घोषणा करें। खुश, स्वस्थ, सफल, शांत और सशक्त व्यक्ति के रूप में अपनी तस्वीर देखें।
और चेतना के विकास को अपने जीवन का प्रधान लक्ष्य मान ले तो बहुत सी कठिनाइयों का समाधान हो जाता है। और जब चेतना या कॉन्शियसनेस का विकास ही लक्ष्य हो तब व्यक्ति सदैव युवा या जवान